माता को नागेश का प्रणाम स्वीकार हो। नाग माता के चरणों में नाग रानी का प्रणाम स्वीकार। बेटी नाग रानी, बोलो क्या चाहती हो? आज तुम और नागेश बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्यों नहीं माँ, ऐसी बात ही है, आप भी सुनेंगी तो आप भी खुशी से झूम उठेंगी। क्या कहना चाहती हो बेटी? मैं अवश्य बताऊंगी मैया। बोलो। और चलो कमल में माता जी, और करुणा पलकी दे। नाग माता, नागेश की हार्दिक इच्छा है कि वो मुझे लेकर मृतलोक की सैर करना चाहते हैं। बस इसी वास्ते हम दोनों मुस्कुराते आपके पास इजाजत लेने आए हैं। क्या आज्ञा है नाग माता? नहीं बेटी, तुम जानती हो कि मृतलोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वहां जाना ठीक नहीं है। और नहीं नाग रानी है मृतलोक जाना। अगर कोई मानव करे तुम पर हमला तो क्या होगा? कि अगर कोई मानव करे तुम पर हमला और पड़े जिंदगी भर आंसू, बेटी नागरानी, मृतलोक की इजाजत मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। नहीं बता। बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हें भोलेनाथ का वरदान है कि तुम दोनों कोई भी रूप बदल सकते हो। अगर मृतलोक जाओगे, किसी मानव को हानि पहुंचाओगे, मानो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन नाग माता, इसलिए मैं आपकी चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, किसी मानव को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। बस बस कुछ पल की इजाजत दे दो। नागलोक मृतलोक के सर कराने के बाद कुछ देर बाद पुनः फिर नागलोक वापस आ जाएंगे। नाग माता, मुझे इजाजत।
जिद करती हो तो ठीक है, जाओ। किसी मानव को हानि नहीं पहुंचाना, इसलिए अगर कोई मानव को हानि पहुंचाओगी तो जिंदगी भर तुम्हें और मुझे पता ना पड़े। जब तक ये नागरानी और नागेश है तब तक कुछ नहीं होगा। इस नागलोक को किसी ने निगाह उठाई तो कसम आपकी चलो की उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि सूर्यास्त से पहले इस नागलोक में आ जाना, वरना तुम दोनों के लिए नागलोक का द्वार हमेशा बंद कर देगा। नहीं नागमाता, ऐसा न करो, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले पहले नागेश को लेकर इस नागलोक में नागरानी प्रवेश हो जाएगी। बस मुझे इजाजत दो, मैं कुछ पल के बाद पुनः वापस नागलोक में फिर आ जाऊं। ठीक है बेटी, अगर जिद करती हो तो जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि सूर्यास्त से पहले नागलोक में आ जाना। बंगाल की काली, कलकत्ते की काली कामाक्षी प्रकट हो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रकट हो मां, तुझे तेरा भक्त पुकार रहे मां। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रकट हो मां। ए मां, तू कहाँ बैठी है? मेरा भक्त पुकार रहा है मां। प्रकट हो मां। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं इस मुल्क का जादूगर हूँ। मेरा नाम ज्वाला जादू। मैंने अपने जादू के जोर से यहाँ के महाराज को जिंदा बना दिया और वो
ये दिन मेरी सेवा में हर वक्त लगा रहे। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ की महारानी को डायन बना दिया है, और वो डायन जो मैं कहता हूँ वो करती है। मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूँ। जब मैंने अपने गुरु से तंत्र विद्या सीख लिया तो मैंने क्या किया? मैंने अपने गुरु को ही मार दिया और उनका ये तिलस्मी त्रिशूल मैंने हासिल कर लिया। और जब तक ये तिलस्मी त्रिशूल मेरे पास है, पूरी दुनिया का कोई भी इंसान मुझे मार नहीं सकता। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि मैं नागमणि हासिल करके उसको सिद्ध जिस नागमणि की तू तलाश वर्षों से कर रहा है, आज तेरे वर्षों की तपस्या सफल होने का दिन आ गया है। ऐ मेरे आका, मैं इस वक्त रत्नसार भ्रमण करके आ रहा हूँ। रत्नसार में इच्छाधारी नाग और नागन प्रवेश कर चुके हैं। ऐ मेरे आका, कहो मेरी मानी जी। मैं तेरे पास आ रहा हूँ और नागमणि हासिल करके अमर कुंड में स्नान करके अमर हो जाना और मुझे आजाद कर देना। तू कौन है? प्रकट हो मेरी वाणी जी। की जो तपस्या है तूने उसे सफल कर दिया और तूने पता लगाया है कि इस रत्नसार में नाग और नागिन आ चुके। तो है मेरी मानिंदिंग, चल मेरे साथ। वो नाग नागिन है कहां? आज वो मुझसे बच नहीं सकते। अगर मुझे नागमणि मिल गई तो इस संसार में उस मणि को पा करके उसे सिद्ध करके मैं अमर हो जाऊंगा और इस संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता। है मेरे मानिंदिंग, चल बताओ
वो नाग और नागिन है कहां? चूंकि मैं पहले से ही इतना बलशाली हूं, मेरे पास इतना जादू है कि कोई मुझसे जीत नहीं सकता। वो मरी मुझे मिल गई तो मैं और बड़ा बलशाली बन जाऊंगा और ये पूरे आसाम पर मैं खुद राज करूंगा। मेरे मानी जी उस नाग और नागिन का पीछा कदम बढ़ने ही नहीं देते। हाँ नागल, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मायावी जादूगर हमारे तुम्हारे करीब ही आ चुका है। हाँ नागल, इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें तुम्हें भागना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने प्राण संकट में है नागेश। हाँ नागल, लगता है हमारे तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे नागन। नागेश, अब क्या होगा नागेश? नागन, एक उपाय है। वो कैसा? ये उपाय ये है कि आप हिरनी का भेष धरे और मैं शेर का नागन, और आप आगे आगे भागे और मैं आपका पीछा करता हूँ। यानी मैं एक हिरनी का रूप धरूं और आप एक शेर का, आप मेरा पीछा करेंगे। हाँ नागन, इससे वो माया भी जानेगा कि कोई शेर हिरन का पीछा कर रहा है। हाँ नागन, इससे उससे आंखों से उछालोगे, समय मिलता ही हम तुम यहाँ से नाग लोग चल जाएंगे, इससे पहले कि वो माया भी यहाँ तक पहुँचे। हाँ नागन, हम तुम अपना अपना रूप बदलते हैं। चलिए नागन। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब, ये मंत्री साहब महाराज पियावाल में प्रवेश कर चुके हैं। क्यों नहीं? इससे पहले कि महाराज मेरे आंखों से ओझल हो, उनके पीछे हो लेते हैं ताकि मैं अपने काम में कामयाब हो सकूं। और महाराज, अगर तुझे आज खाली हाथ आकाश से वापस घर में भेजा तो मेरी माँ का दांत ये नाग और नागिन ना जाने क्यों कितने आगे चले गए, लेकिन मैं देखता हूँ तू कैसे बचता है। नाग और नागिन मेरे हाथों से आज नहीं बच सकता। वो देखो, वो शेर जा रहा है और उसका पीछा करते हैं।
महाराज एक शेर का पीछा कर रहे हैं और हम दोनों आग से झाड़ी छिप जाते हैं। क्यों नहीं बाबू? ताकि महाराज की गोली चलने से पहले बहुत बार गोली संग्राम सिंह की चलनी चाहिए। नागेश कहाँ हो नागेश? दिखाई क्यों नहीं देती नागेश? कहाँ हो नागेश? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती नागेश? कहाँ हो नागन? देखो अपनी अकेले मत करना नागेश। नागेश तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश। तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश। मैंने तुम्हें बार बार समझाया कि मेरी बाई आंख फड़क रही है नागेश, कहीं न जाओ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मारी नागेश। नाग माता ने भी कहा कि कोई ऐसा कदम मत उठाओ कि जिससे तुम्हें जीवन भर पछताना पड़े नागेश। आखिर देख लिया, जिद करने का इल्जाम देख लिया नागेश। लगन तूने सही कहा था लगन, तुरंत की दुनिया बहुत खराब है लगन। लगता है लगन अब हमारा तुम्हारा साथ छूट जाएगा। ऐसा मत कहो नागेश, हमारा तुम्हारा साथ कभी नहीं छूटेगा। जन्म जन्मांतर तक मैं तुम्हारी रहूंगी नागेश। लगन तुमसे आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूँ। अरे नागन प्यारी, नागन प्यारी बात को ना
प्राण छूटते जा रहे, छूट गए रब तुम्हें कुछ नहीं होगा नागिस। और प्राणी और प्राणीपति जी आपने लामाली मेरी क्षमा कर दो देवी। तू आज क्षमा मांगने आया है, लेकिन जो तूने पाप किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। और यदि तू आ ही गया है तो सर ये नागरानी तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। और क्षमा तुझे मैं करो जल बगेरू तुझे मैदा करूं जल बगेरू और मिटा मिटा दिया है आज तू मांग का ये सिंदूर मिटा दिया।
तो मेरी मां का सिंदूर बिठाकर मेरे पास क्षमा मांगने आया है, लेकिन नहीं, ये नागरानी तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। तूने जो पाप किया है उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी, क्योंकि आज तूने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी मां का सिंदूर तूने बिठाया। जा, यदि आज तूने ये पाप किया है तो जाओ, जैसे मैं पति के याद में दर भटकूंगी, रोऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। जा उसी तरह मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जैसे तूने मेरे पति की जान ली है, वैसे तेरे महल पहुंचते ही तेरी महारानी तेरी मौत का काल बन जाएगी, तेरी मौत का कारण बनेगी। जैसे मैं अपने पति की वियोग में बन रही हूँ, वैसे तू भी अपनी पत्नी के प्यार पाने के लिए तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन तू प्यार नहीं पा सकेगा। और वही महारानी तेरी मौत का कारण बनेगी। जा, मेरा श्राप तेरे महल पहुंचते ही तुझ पे प्रभाव करना शुरू कर देगा। ये नागर का श्राप है। उठो नागिन। राजन, शेर सिंह, मैंने नागेश को गोली नहीं मारा शेर सिंह। क्या राजन? मेरे बंदूक से गोली नहीं चली शेर सिंह। राजन, फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है शेर सिंह। आपकी बंदूक से गोली नहीं चली? नहीं। इसका मतलब हमारा और आपका कोई पीछा कर रहा है राजन। हो सकता है। यही नागरानी महाराज की बंदूक से गोली नहीं चली। देवी जी, अगर आपने महाराज को इस तरीके का श्राप दे दिया तो यह रत्नसार की प्रजा किसके सहारे जिएगी नागरानी? ये रत्नसार की प्रजा अनाथ हो जाएगी अगर महाराज को कुछ हो गया। नागरानी, महाराज को माफ कर दो नागरानी। ऐ वीर सेनापति, तुझे देखकर तो ये मेरा मन, ये मेरा हृदय मोम की तरफ पिघल रहा है, लेकिन क्या करूं? मैं समझ सकती हूं कि यदि कोई राजा प्रजा से बिछड़ता है तो क्या दर्द होता है प्रजा में। लेकिन वीर सेनापति, तुम्हें तो ये मालूम होगा। क्या मुझे ये बताओ, क्या कभी बंदूक की निकली गोली वापस आ सकती है बंदूक में? नहीं नागरानी, जैसे बंदूक की गोली बंदूक में फिर से वापस नहीं जा सकती, वैसे इस नागन का श्राप वापस नहीं आ सकता। लेकिन नागरानी, महाराज तो निर्दोष है नागरानी, निर्दोष है। और अगर एक निर्दोष को इस तरीके का श्राप मिल गया तो नागरानी क्या होगा? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी पीड़ा। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती वीर सेनापति, लेकिन तुम्हारा ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। जाओ, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन इस श्राप से बचने का उपाय
महाराज, तूने धोखे का वार फिर किया। जाओ जाओ, जैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया वैसे तेरे साथ भी धोखा ही होगा। जैसे तूने मेरी खुशियां छीनी वैसे तेरी खुशियां छिन जाएगी। ये तेरा रत्न सार मिट्टी में मिल जाएगा। जा, जा, मेरे साथ जब तुझे बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। तू अपनी पत्नी से तो बिछड़ेगा, लेकिन तू अपने पुत्र से भी बिछड़ जाएगा। ये रत्न सार सुना हो जाएगा। ये नागन का श्राप है, श्राप राजन, मैंने नाग रानी को गोली मारा। क्या राजन? शेर सिंह, वो कौन कमीना है जो छिपकर मेरे पीछे से वार कर रहा है? जाओ शेर सिंह, उस कमीने को पकड़ लो। महाराज, अगर वो कमीना इस रत्नसार में मुझे मिल गया तो उसके शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि रत्नसार की रियायत देखने पर मजबूर हो जाएगी। महाराज, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चलकर मेरे चमन में दफन कर दो।